जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कोरोना महामारी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। जिस भी गांव की सुनो वहीं न कोई पहले से सामान्य से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। खुद मेरे गांव में भी कई मौतें हुई हैं। इसी तरह गुआंढ में मुंडाल है, आसपास सीसर गांव में भी है और उधर खांडा गांव में है। कई गांव में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं, यानी सामान्य से ज़्यादा। तो ये महामारी है, इसका विशेष ध्यान रखें और इसको बिल्कुल हल्के में मत लें दोस्तों। तो आज मैं इतना ही कहूँगा। कोरोना वैक्सीन की जहाँ तक बात है वो भी अभी धीरे धीरे लगाने लग रहे हैं, लेकिन कमी है उसकी भी। वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, मैं भी 2-3 बार हॉस्पिटल में गया हूँ, अभी सूत नहीं बैठा है। क्यों, कभी कोई अड़चन कभी कोई अड़चन। शायद वैक्सीन है नहीं है पता नहीं, लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं लगवा पाया हूँ। तो अभी फिर डॉक्टरों ने टाइम दिया है, उसके बाद फिर जाके बात करेंगे। तो आज मैं आपके पास खास एक खबर के लिए आया हूँ दोस्तों। टिकरी बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वहाँ पर जो एक कांड हुआ है, हालांकि वो देर से उसका पता लगा, या फिर जिसको पता था उन्होंने बताना नहीं समझा। कारण क्या है, कहीं ऐसा ना हो जिस तरह सुखदेव का ढाबे पर जो कि उस टाइम जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुई थी, कोई इसी तरह का कोई ये मामला ना हो। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर है कि वो लड़की की मौत हुई है, और वो जहाँ तक मेडिकल रिपोर्ट की बात है, सुनने में आया है पुलिस रिपोर्ट में कि वो कोरोना से उसकी मौत हुई है। लेकिन अभी पुष्टि पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये छानबीन का विषय है और पुलिस इस बारे में पूरी जांच कर रही है। और यहाँ तक कि प्रदेश के गृह मंत्री ने भी पुलिस महानिदेशक को ये ऑर्डर दिया है कि वो अपने स्तर पर इसकी पूरी जाँच करें। तो अभी देखना है ये सच्चाई इसमें क्या है। हाँ, इतना ज़रूर है, इसमें कोई न कोई पेंच है, क्योंकि ये मुद्दा कई तरह से जुड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार है, लैंड ऑर्डर है, किसानों का आंदोलन है, और दूसरी तरफ वो अवांछित सदस्य भी हैं जिनको इसमें आरोपी बनाया गया है। लेकिन इसमें सही जो चीज़ है वो तो जांच में सामने आएंगी। लेकिन इतना संशय जरूर बन गया है कि आए दिन इसमें नया मोड़ आ रहा है। इस मामले में कोई न कोई नया मोड़ आता ही रह रहा है। और किसान आंदोलन के अंदर जो किसान सोशल आर्मी के टेंट में जो पश्चिम बंगाल की एक आर्टिस्ट लड़की थी, उसका जो वहाँ मामला है, वो हालांकि इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो उसका लड़की का नाम उजागर किया गया है, ये गलत है। कभी भी ऐसे मामले में नाम उजागर नहीं होना चाहिए, ये माननीय सर्वोच्च अदालत की गाइडलाइन है। और दूसरा ये है कि अभी पूरी तरह शायद फोरेंसिक जांच भी नहीं हुई है, सैंपल ले लिए हैं लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो लड़की का पिता है, वो बंगाली जो बंदा है, उस लड़की का पिताजी, उसमें भी कई तरह के बातों में मोड़ आए दिखाई दिए। गुरनाम सिंह चढ़ूणी जो किसान नेता हैं, उनके सामने जो बात हुई उसमें कुछ और बात आई, और एक लड़की से वो फोन पर बात कर रहे हैं, उसमें कुछ और बात आई। उसने जो कल बयान दिया एक बड़े अखबारों के सामने, उसमें कुछ और बात आई। यानी कि पुलिस ने 6 आरोपी बनाए गए हैं। FIR में 6 आदमियों का नाम है, 2 लड़की और 4 पुरुष हैं। 6 के नाम जद हुए हैं इसमें, जबकि लड़की के पिता का ये कहना है कि वह उसने तो 2 ही आदमियों के खिलाफ FIR करवाई थी, तो ये 6 के नाम कैसे आ गए। तो उसने दोबारा फिर से रिटर्न में भी दिया, बताया गया है। हालांकि इस बात की पूरी पुष्टि मैं नहीं करूंगा, लेकिन सुना है कि उसने दोबारा बयान दिए हैं। तो इस मामले में हो सकता है सरकार किसी तरह से या तो इन 6 में से किसी को सरकारी गवाह बनाना चाहती हो, या फिर कोई और जांच में शामिल करके उनसे कुछ और सुनवाना चाहती हो। बाकी तो आजकल जिस अस्पताल में वो लड़की दाखिल हुई है, तो वहाँ भी CCTV कैमरे लगे हुए थे, और वहाँ पर भी उन्होंने
जांच का विषय है कि वहाँ क्या कौन आदमी आया कौन गया, ये सारी चीजें वहाँ होंगी। लेकिन इतना जरूर है कि इसके अंदर है जरूर कुछ न कुछ। और बहादुरगढ़ सिटी थाने के जो इंचार्ज है विजय कुमार है, उनने कहा है कि वह लड़की के पिता ने ये जो लिखित में शिकायत दी थी उसमें 6 आदमियों को ही आरोपी बनाया गया था। और गुरनाम सिंह चड्ढूणी ने भी कहा है कि भाई हमने कह सुन के जब ये FIR कराई है, नहीं तो वो FIR ही नहीं करवाना चाहते थे। तो ये असलियत इसकी क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार को इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता से पूरी तरह इसकी जांच होनी चाहिए। और इसमें एक तो नाजायज कोई ना फंसे और एक भाई उसको न्याय मिले पीड़ित परिवार को। तो यही बातें हैं। कोई खास बात हमारे सामने आएगी तो वो जरूर हम आपसे शेयर करेंगे। आज इस बात की पूरी पुष्टि नहीं है, हाँ ये चर्चा का विषय है, इसलिए मैंने इसमें कुछ नई बातें दिखाई दे रही हैं। वैसे तो जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पूरा पता लगेगा। लेकिन इतना ही मैं तो कहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और इसमें जो 1-2 आदमी आए हैं वो राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हुए बताए गए हैं। तो देखना है ये राजनीतिक मामला बनता है या किस तरह से इस मामले को पुलिस हैंडल करती है, ये देखने वाली बात होगी। और क्योंकि ये मुद्दा किसान आंदोलन के दौरान हुआ है तो इसमें भी कई चीजें देखने वाली होंगी। क्योंकि इसी तरह जाट आरक्षण आंदोलन में सुखदेव ढाबे पर जो अफवाहें उड़ी थी वो बात कुछ और थी, मिली कुछ और। तो हो सकता है इसमें भी ज्यादा आदमियों की संलिप्तता न मिले और वो लड़की उनके कैंप में कैसे रही, उनके तंबू में कैसे गई, और ये जो 2 लड़की उसके साथ थी इन्होंने उसको अकेला कैसे छोड़ा, ये तो कई जांच के विषय हैं, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन लड़की के पिता का कहना है कि ये लड़कियां तो न्याय दिलाने में हमारे साथ हैं, लेकिन पुलिस ने इनको FIR में शामिल किया है। तो क्या ये सरकारी गवाह बनती हैं या क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी ये जांच का विषय है। आज इतना ही। जो खास खबर मुझे मिलेगी मैं जरूर आपको शेयर करूंगा। अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर जरूर करो दोस्तों। तो इतना ही। आगे जो ही कोई खास खबर मिलेगी मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।